नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति। मतलब ये तीनों एक साथ ही पढ़ा जाता है। कार्य, देखिए कार्य क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, और उसमें विस्थापन होता है, बल लगाने के फलस्वरूप अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, मैथ या गणित की भाषा में इसको लिखें तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। ठीक है, तो कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। कार्य अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कार्य का मात्रक होता है जूल। ये SI पद्धति में, देखिए SI पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल, और CGS पद्धति में होता है अर्ग। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। CGS पद्धति में होता है अर्ग, और SI पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। देखिए 1 जूल है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। कितना, 1 जूल है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बल का मात्रक कार्य का मात्रक लिखें तो इसको हम कार्य का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन होता है मीटर। तो हम कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और यही न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर ही क्या, 1 जूल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। देखिए अगर इसमें भी देखिए, आप अगर दिन भर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो साइंस की भाषा में कार्य नहीं माना जाता। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से जैसे अगर कोई वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है और यहाँ से इस A बिंदु से शुरू हुआ और वापस वो A बिंदु पर ही पहुँच जाता है, तब भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। जीरो। अगर बल लगा रहे हो और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपके द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। आप किसी दीवार पे बल लगा रहे हो, दीवार थोड़ी खिसकनी, तो वो खिसकती नहीं है, तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, शून्य। आप एक जगह बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर और कुछ, या दिमाग का कोई काम कर रहे हो, ठीक है, मेंटल वर्क है वो साइंस की भाषा में काम नहीं या कार्य नहीं माना जाता है। तो इसको कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। इसको देखिए इस तरीके से, बल को हम लिखते हैं F और विस्थापन को लिखते हैं D cos थीटा। ठीक है, क्या होता है, इसको हम F D cos थीटा भी कार्य क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं। अदिश राशि, कार्य क्या होता है, अदिश राशि। तो ये क्या, F D cos थीटा। देखिए cos थीटा क्या है, F और विस्थापन, जिस तरफ हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, उन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है, थीटा। वो कोण क्या होता है, थीटा। अब देखिए मैक्सिमम या अधिकतम कार्य कब किया जाता है, जब कोण है वो 0 डिग्री, जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तब किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे अगर हम किसी पिंड है, ये पिंड है, कोई वस्तु है, उस पर इस दिशा से बल लगा रहे हैं और इसका विस्थापन इस दिशा में हो रहा है,
इसका विस्थापन भी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि जो थीटा का मान क्या है, 0, थीटा का मान 0 होता है, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। और इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, एफ डी, ये कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। कार्य होगा W बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम। W क्या होगा, कार्य किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अगर जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसमें बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्य 0। और अगर हम इस दिशा में देखिए, अगर हम बल तो इस दिशा में लगा रहे हैं, जैसे कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है, मान लो कोई भारी वस्तु है नीचे की साइड गिर रही हो, और हम बल तो इधर इस दिशा में लगा रहे हैं, बल हम उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं, फिर भी वो वस्तु खिसकते हुए नीचे की साइड आ रही है, तो हम जो बल लगा रहे हैं उसका विस्थापन हो रहा है, उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। इस कंडीशन में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, -AFD होगा। वो क्या होगा, -AFD। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या ये है कि जो कार्य है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। और ये जो इन दोनों के बीच में कोण बनता है, किसके में, बल और विस्थापन। बल जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं और जिस तरफ वस्तु विस्थापित हो रही है, उन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उस पर डिपेंड करता है कार्य। अगर कोण है वो 0 डिग्री का बन रहा है तो अधिकतम कार्य किया जाएगा, और अगर कोण है कोई थीटा बन रहा है तो उसके द्वारा कार्य ये होगा, ये होगा, ठीक है। कार्य बराबर FD cos थीटा। तो ये है कार्य के बारे में। इनमें आपको इसके मात्रक है वो याद रखने हैं, क्योंकि मात्रक है वो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो मात्रक है वो सबसे पहले पूछा जाता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है वो समान होता है, एक ही होता है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल, और ऊर्जा को भी हम किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। कार्य के बारे में इतना ही। अब देखिए, अब बात हम करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है, देखिए इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो याद आपको रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति में जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि होती है। और इस ऊर्जा का मात्रक है वो भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये इसके बारे में ध्यान रखने वाली बातें। और यांत्रिक ऊर्जा, देखिए ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, मतलब अगर जितनी प्रकृति में ऊर्जा है वो किसी भी फॉर्म में, देखिए ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हम कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा, अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, किसी वस्तु पर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे जो काम किया जाता है वो किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और ये होती है 1/2 mv², जहाँ m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, m होता है वस्तु का द्रव्यमान, v है वेग, v क्या होता है वेग। तो जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है। जैसे कोई अगर बहता हुआ पानी है तो उसमें बहने की वजह से जो उसकी गति जो हो रही है उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा है वो उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे धनुष है, ठीक है, धनुष है, उसको अगर आपने खींच लिया, या स्प्रिंग है, या पानी को बांध बना के पानी को रोकते हैं ना, तो वो पानी को रोकने की वजह से जो उसमें ऊर्जा है संचित हो जाती है, या उसमें जो ऊर्जा का स्टोर हो जाता है, वो ऊर्जा क्या होती है उसकी स्थिति के कारण होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक दूसरे में चेंज होती रहती है। जैसे अगर पानी स्टोर किया हुआ है, पानी अगर एक जगह जैसे बांध बना के हमने रोक रखा है, तो वो उसमें उस पानी में स्थितिज ऊर्जा है वो होती है। फिर अगर उसको छोड़ेंगे, उसको नीचे गिराएंगे, या उसको एक कोई गेट खोल के बाहर निकालेंगे, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में, वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा से अगर आप फिर उससे विद्युत बनाते हो तो वो क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में, डायनामो की सहायता से क्या होती है, गतिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से गति स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा फिर किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। लेकिन जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा जितनी थी उतनी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हुई, या फिर हो सकता है इस प्रोसेस में ऊर्जा का कुछ लॉस हो, कुछ ऊर्जा कम, मतलब जितनी स्थितिज ऊर्जा उतनी पूरी की पूरी हमें गतिज ऊर्जा नहीं मिले, या जितनी गतिज ऊर्जा है उतनी हमें वापस जो अगर हम विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज कर रहे हैं तो वो नहीं मिले। पर वो भी अगर जो ऊर्जा का लॉस हो रहा है वो किसी जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी तरीके से ऊर्जा का ह्रास होगा, वो जो ह्रास है वो भी दूसरी तरीके की ऊर्जा में चेंज होगा। जैसे अगर हम लाइट जला रखे, लाइट है वो इसमें आपको प्रकाश ऊर्जा, कोई भी बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, लेकिन पूरी जो उसको विद्युत ऊर्जा मिल रही है वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है। उसके अलावा अगर जो चेंज हो रही है वो अगर बल्ब गर्म हो रहा है, बल्ब है वो इसकी वजह से गर्म हो रहा है, तो वो क्या है, हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। जो लाइट एनर्जी है या हम कहें कि विद्युत ऊर्जा है वो क्या होती है, ऊष्मा में भी कन्वर्ट होती है। तो ऊष्मा भी एक टाइप की ऊर्जा ही है, ठीक है। अगर ऊर्जा जैसे लाइट ऊर्जा पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में चेंज नहीं होगी, ऊष्मा ऊर्जा में भी चेंज हो रही है, तो वो भी क्या है, एक फॉर्म है ऊर्जा का, ठीक है, वो भी एक तरीके से ऊर्जा का ही फॉर्म है। पर जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, संरक्षित रहेगी, वो किसी न किसी फॉर्म में है, वो दूसरे ही ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, वो नष्ट नहीं होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए एक चीज होती है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। जो ये गतिज ऊर्जा है वो वस्तु के संवेग पर किस प्रकार निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि काइनेटिक एनर्जी है वो p²/m। p यहाँ क्या है, p है संवेग, p क्या है यहाँ संवेग, p होता है mv, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और ये क्या होता है संवेग। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो संवेग के स्क्वायर के मतलब वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दें, अगर गतिज ऊर्जा संवेग, किसी भी वस्तु के संवेग को दुगुना कर दें, ठीक है, अगर संवेग को दुगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा,
ठीक है। अगर हम किसी वस्तु की संवेग को दुगुना कर रहे हैं, तो हमने अभी इसमें क्या पता चल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो संवेग के वर्ग स्क्वायर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर हम संवेग को दुगुना कर रहे हैं, यहाँ अगर हम संवेग को दुगुना कर रहे हैं, जैसे के ई क्या होती है, समानुपाती होती है पी स्क्वायर की, ठीक है। अगर हम संवेग को दुगुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा के ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर। तो अगर हम संवेग को दुगुना कर रहे हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, उसकी 4 गुनी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने संवेग को 3 गुना किया है, अगर क्वेश्चन है पूछे कि अगर संवेग को हम 3 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा पर, वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर संवेग को 3 गुना किया जाए ना तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ अगर हम 3p रखेंगे तो क्या होगा, 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर। तो जितनी हम उसका संवेग में जो चेंज कर रहे हैं, जो बदलाव कर रहे हैं, उसके वर्ग के अकॉर्डिंग किसमें, गतिज ऊर्जा में चेंज होगा, गतिज ऊर्जा में चेंज होगा। और स्थितिज ऊर्जा है वो भी 3 चीजों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण जी, और जो ऊंचाई है, मतलब कोई भी पिंड है वो कितनी ऊंचाई पर है वो स्थित है, उस तो वो उस पे भी डिपेंड करती है। तो गतिज ऊर्जा है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण जी, और उसकी ऊंचाई h पर निर्भर करती है। इसमें एक सवाल और इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम दे दिया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम दे दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट किस ऊर्जा में चेंज करता है। मतलब जैसे दे दिया विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट है या विद्युत मोटर है, वो किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा। इसी प्रकार डायनेमो है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, या हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि, साउंड में चेंज करता है। इसी प्रकार ये मतलब विद्युत जनरेटर होता है, उसमें हम नॉर्मली क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि विद्युत जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत जनरेटर है उसमें, हाँ हालांकि हम डीजल यूज में लेते हैं, डीजल या कोई भी है वो यूज में उसमें लेते हैं, केमिकल है वो, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि विद्युत जनरेटर को तो चलाने के लिए हमें सबसे पहले उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में आपको कुछ, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को लाइट की फॉर्म में चेंज करती है या प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। इसी प्रकार सोलर प्लेट्स है, सौर प्लेट्स बोलते हैं जिनको, तो वो क्या करती है, वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है उनको किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। तो इस तरीके से ये कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो किस ऊर्जा को कौन सी भी दूसरी ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। अब देखिए पावर, शक्ति, ठीक है, शक्ति क्या होती है, ठीक है। जिस प्रकार हमने कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा, उसी प्रकार शक्ति कार्य करने की जो दर होती है, हमने क्या पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता को तो बोलते हैं ऊर्जा, और कार्य करने की दर है उसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है। कार्य करने की दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति, ठीक। W/T कार्य करने की दर है क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, और इसका मात्रक होता है वाट।
कार्य अपॉन समय क्या होते हैं? शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है? कार्य बटा समय या W अपॉन T। ठीक है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति, उसको हम बोलते हैं शक्ति। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, और शक्ति भी एक अदिश राशि होती है। शक्ति भी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। शक्ति भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। और इसमें एक जरूरी चीज ध्यान हो, हॉर्स पावर, ये भी चीज पूछी जाती है कि हॉर्स पावर किसका मात्रक है? तो हॉर्स पावर है वो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और शक्ति के मात्रक को हम कार्य और समय के हिसाब से जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। या सीजीएस पद्धति में अर्घ पर सेकंड भी कह सकते हो आप, अर्घ पर सेकंड है वो भी किसका मात्रक है? अर्घ पर सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। और जो ये हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर है वो क्या होता है? 746 वोल्ट के बराबर। ठीक है, जिसको हम एक अश्व शक्ति बोलते हैं, या एक अश्व शक्ति को, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर है 746 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अश्व शक्ति भी किसका है? एक शक्ति का मात्रक होता है। अश्व शक्ति भी किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। यही चीजें हैं जो शक्ति के बारे में नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड या वोल्ट होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड या वोल्ट होता है। ये एक अश्व शक्ति है वो 746 वोल्ट के बराबर होती है, 746 वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे वाले क्लास में मिलते हैं।